समस्त नागरिक संविधान का पालन करेगा। क्या पालन करेगा? संविधान में जैसा लिखा है वैसा काम करेगा। तो संविधान में कैसा लिखा है, जो जानते हैं वो पालन कर सकते हैं, जो नहीं जानते हैं उसको बताना पड़ेगा, एक बात। दूसरा, संविधान का पालन करने के लिए देश में जितने जनप्रतिनिधि हैं, पंच से लेके प्रधानमंत्री के जाते तक, पंच हुआ, उप सरपंच हुआ, सरपंच हुआ, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, विधायक हुआ, एमएलसी हुआ, लोकसभा राज्यसभा सदस्य, पंच से लेके प्रधानमंत्री के जाते तक, ये सब जनप्रतिनिधि हैं और इन सब ने शपथ खाई है। जिसको ईश्वर पर विश्वास है वो ईश्वर की शपथ खाया है, कसम खाया है, और जिसको ईश्वर पर विश्वास नहीं है वो सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान किया है। इन सब ने क्या प्रतिज्ञान किया है कि वो संविधान का पालन करेंगे। तो क्या वो सब लोग संविधान की जानकारी रखते हैं? हाँ कि ना? पूछिएगा जनप्रतिनिधियों से जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, मिलते हैं और चुनाव के वक्त आपके घर में दस्तक देते हैं, 5 साल में एक बार तो दस्तक देते ही हैं। तो उनसे आप पूछिएगा, जो सरपंच हैं, जो जनपद सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, विधायक हैं, लोकसभा सदस्य हैं, उनसे पूछिएगा कि आपने संविधान पढ़ा है, आपको किसी ने संविधान पढ़ाया है, आप संविधान की भली भांति जानकारी रखते हैं? अगर रखते हैं तो पालन कर सकते हैं, करेंगे नहीं करेंगे अलग बात। मेरा कहना ये है कि उनको संविधान का पालन करना, तो सार्वजनिक रूप से उन्होंने शपथ खाया है, तो संविधान की जानकारी रखना भी उसके लिए आवश्यक है। इसके लिए निर्वाचन आयोग व्यवस्था करे, शासन प्रशासन व्यवस्था करे, और चूंकि वो सार्वजनिक रूप से शपथ खाया है तो उनको खुद को भी ये व्यवस्था करनी चाहिए। ये बातें। और मैं देशवासियों से कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि संविधान का पालन होगा तब उसका लाभ देश को मिलेगा, आपको मिलेगा। संविधान का पालन होगा तब उसका लाभ देश को मिलेगा, और पालन तो तब होगा जब आपको संविधान की जानकारी होगी। तो ये संविधान की जानकारी कब होगी, कब ये देश संविधान पढ़ पाएगा? कहाँ पर पहल हो रही है संविधान पढ़ाने की? तो इस बात की कमी है भारत में, पूरे देश में। तो मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि संविधान पढ़ने का एक माहौल बनाया जाए देश में, और बड़े पैमाने पे संविधान पढ़ाया जाए। उसके लिए 5 सुझाव हमने दिया है, सरकार को चिट्ठी लिखा है। देश के समस्त मुख्यमंत्री, समस्त राज्यपाल, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को हमने पत्र लिखा है। 2004 में पत्र लिखा है कि आप देश में एक संविधान चैनल अति शीघ्र प्रारंभ करें। टीवी चैनल, एक संविधान चैनल चलता रहे जो 24 घंटा संविधान की जानकारी देता रहे। दूसरा, संविधान पर फिल्म निर्माण भी किया जाए। तीसरा, संविधान को कक्षा 8वीं से ऊपर हर एक क्लास में अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाए। चौथा, राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर संविधान पर आधारित कार्यक्रम देश भर में आयोजित किया जाए। और 5वां, संविधान दिवस अनिवार्यतः मनाया जाए। ये 2015 में संघ सरकार ने, केंद्र सरकार ने आदेश कर दिया। उसकी जगह हमारी सुझाव ये है कि देश के प्रत्येक परिवार को संविधान की एक किताबें निःशुल्क प्रदान किया जाए शासन की ओर से, ताकि भारतवासियों को संविधान की भली भांति जानकारी हो सके, और जानकारी होने पर उसका पालन कर सके हर कोई, कर्मचारी भी, अधिकारी भी, आम पब्लिक भी। और पालन होगा तो उसका लाभ देश को मिलेगा। आगे ये काम आप सब लोगों को कराने की जवाबदेही है। साथियों, संविधान के इस ओर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि संविधान का भी एक पर्व होता है, राष्ट्रीय पर्व होता है। वो होता है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस ये संविधान लागू होने का पर्व है।
उस दिन संविधान लागू हुआ, तो उस दिन भर तक संविधान की चर्चा होनी चाहिए। करते हैं चर्चा आप लोग? गणतंत्र दिवस में दिन भर तक संविधान की चर्चा होती है? नहीं। बाकी के जो पर्व हैं, जन्माष्टमी है, होली है, रक्षाबंधन है और कोई भी पर्व है, सारे पर्व के विषय में दिन भर तक हम लोग चर्चा करते हैं। जन्माष्टमी तो एक दिन में चर्चा नहीं हो पाती पूरी, रात भर भी चर्चा करना पड़ता है। रात को जन्म होता है श्री कृष्ण का। तो सभी पर्व का एक हेतु, एक कारण होता है, वजह होता है। उस वजह पर दिन भर तक चर्चा करते हैं। लेकिन संविधान का जो पर्व आता है, गणतंत्र दिवस संविधान पर्व है, तो उस पर्व के मौके पर संविधान की चर्चा कोई नहीं करता। दिन भर तक संविधान चर्चा नहीं होती। संविधान से क्या एलर्जी भाई आप लोगों को, देशवासियों को? क्यों दिन भर तक संविधान की चर्चा नहीं होती? बाकी के सब पर्व में तो आप करते हैं। तो इसके पीछे जो कारण होगा वहाँ तक आप लोगों को पहुँचने की ज़रूरत है। जिस संविधान से देश को चलना है उस संविधान का पर्व आप मनाते हैं पर चर्चा करते नहीं। और मैं तो ये कहूँगा कि पर्व भी आप नहीं मनाते। ये सरकारी आदेश है गणतंत्र दिवस मनाने का, तो आदेश का पालन करते हैं। जिस तिथि से गणतंत्र दिवस से गणतंत्र हुआ, भारत में जनता का राज हुआ, द डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, तो गण समूह जनता ये उसको पर्व के रूप में आज तक स्वीकार नहीं कर पाया। गणतंत्र दिवस को पर्व के रूप में आज तक स्वीकार नहीं कर पाया। सरकारी आदेश है, आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आदेश का पालन आप करते हैं, पर्व मना लेते हैं, आयोजन कर लेते हैं। लेकिन जो पब्लिक है उसके तरफ से कोई पर्व का आयोजन नहीं होता। क्यों? इसलिए कि संविधान में पब्लिक के हक में जो बात लिखी गई है उसकी जानकारी उसको आज भी नहीं हुई, आज भी नहीं हुई। इसीलिए वो उसे पर्व के रूप में स्वीकार नहीं कर पाया। तो मेरा निवेदन है, आप लोगों के माध्यम से पूरे देशवासियों से निवेदन है, शासन प्रशासन से निवेदन है कि राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर संविधान पर आधारित कार्यक्रम दिन भर में आयोजित किया जाए, देश भर में आयोजित किया जाए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि संविधान में चूँकि हम सब लोगों का सारा अधिकार दर्ज है और ये देश के सारे नीति रीति सबको नियंत्रित करने का अधिकार संविधान में है। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। आप जानते हैं उस दिन क्या क्या हुआ? बहुत सारी बातें तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बहुत छोटी सी बात ये बता रहा हूँ मैं। उस दिन जो भारत में जो कानून के रूप में जो चल रहे थे लाखों अधिनियम, दो चार नहीं, वे अधिनियम अगर संविधान के खिलाफ थे तो जहाँ तक संविधान के खिलाफ थे वहाँ तक उसको शून्य घोषित कर दिया गया। ये काम हुआ 26 जनवरी 1950 के दिन। और दूसरा काम क्या हुआ? दूसरा काम ये हुआ कि देश के कोई भी रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा, विधि विधान अगर संविधान के खिलाफ जाता है, संविधान के खिलाफ मतलब संविधान में जैसा लिखा है उसके खिलाफ। संविधान कहता है कि देश के प्रत्येक 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है और निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है। इस बात के खिलाफ कोई कानून देश में अगर चल रहा है तो वो खारिज, शून्य। और आगे भी इस बात के खिलाफ कोई कानून नहीं बनेगा, ये संविधान ने आदेश किया। और चूंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ तो पूरा लागू हुआ है। अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक उसमें लागू हुआ है। तो मैं
बता रहा था कि पूरा संविधान को आपको पालन करना है। संविधान का निर्देश है अनुच्छेद 51 का से कि देश का प्रत्येक नागरिक संविधान का पालन करेगा, और संविधान का निर्देश है अनुसूची 3 से कि देश के समस्त जनप्रतिनिधि संविधान का पालन करेगा, और संविधान का निर्देश है अनुसूची 3 के तहत ही कि देश का प्रत्येक सरकारी कर्मचारी संविधान का पालन करेगा, और संविधान के अनुच्छेद 375 का निर्देश है कि देश के समस्त न्यायाधीश, अधिकारी, प्राधिकारी, कर्मचारी संविधान का पालन करेगा। और यदि पालन नहीं करेगा तब क्या होगा, आप लोगों को शायद जानकारी में नहीं है, मैं बताना चाहूँगा। अगर संविधान के खिलाफ कोई बोलता है, वचन से संविधान के खिलाफ जाता है, वाणी से या कर्म से संविधान के खिलाफ कोई जाता है, तो उसकी नागरिकता जब्त हो सकती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के कंडिका 2 के तहत। और जो व्यक्ति, चाहे कर्मचारी, चाहे अधिकारी, चाहे न्यायाधीश, चाहे प्रधानमंत्री क्यों न हो, अगर अपने वाणी द्वारा संविधान के खिलाफ बोलता है, अपने कर्म के द्वारा, कार्य के द्वारा संविधान के खिलाफ जाता है, तो राष्ट्रीय अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 के तहत 3 साल की सजा है। किसी को संविधान के खिलाफ जाने का अधिकार नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे, आए दिन लोग संविधान के खिलाफ बोले जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। संविधान के अनुच्छेद 1 का सख्त निर्देश है, यह देश का नाम भारत अर्थात इंडिया होगा, जो राज्यों का संघ होगा। यह देश का नाम भारत अर्थात इंडिया, जो राज्यों का संघ होगा, लेकिन आप उसको हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान कहने से जो हिंदू है उनको तो अच्छा लगेगा, लेकिन जो हिंदू नहीं है तो उनको इस देश में असहाय महसूस होगा, क्योंकि उसके लिए स्थान नहीं दर्शा रहा है। और संविधान जब भारत कह रहा है तो हम पूरे भारतवासियों को भारत कहना चाहिए। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि संविधान का निर्देश का पालन करने के लिए देश का हर एक नागरिक बाध्य है। तो उसका निर्देश क्या है? उसका निर्देश है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में ये लिखा है कि देश के प्रत्येक महिला और पुरुष को राज्य जीवन यापन का पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा। ये संविधान का आदेश है, मेरा नहीं है। करा दिया, ये पर्याप्त साधन उपलब्ध करा दिया? नहीं कराया। पर्याप्त साधन किसको कहेंगे कि मान लिया जाए एक परिवार का एक दिन का जीवन यापन, 10 सदस्य का परिवार है, एक दिन का जीवन यापन करने से कपड़ा लत्ता, साबुन, तेल, दाल, चावल, रोटी, मकान किराया, बिजली किराया, सारा चीज़ मिला के अगर 1000 रुपया खर्च आता है तो 1000 रुपया पर डे आप कमा सको। ऐसे कमाने का कोई ना कोई जरिया, चाहे उद्योग धंधा खोल के दे, चाहे उतने का कोई दुकान संचालित करा दे, या कि आपको नौकरी दे दे। अगर ऐसा नहीं कर पाती है गवर्नमेंट, तो उस स्थिति में आपको बेरोजगारी भत्ता दे पर डे 1000 के हिसाब से। आप लोग अपना अपना आकलन कर लीजिएगा कि एक परिवार को एक दिन का जीवन यापन करने में कितना व्यय होता है। उतना व्यवस्था करना राज्य का काम है, सरकार का काम है, किसी की भी सरकार है उसका काम है। ये संविधान का निर्देश है अनुच्छेद 39 में, पढ़िएगा आप। वही मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने आया हूँ। तो जिस दिन संविधान के अनुच्छेद 39 का पालन होगा, उस दिन देश गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। और अभी 85 करोड़ जनता
5 किलो चावल के सहारे जिंदा रहती है। ये मेरा कहना नहीं है, देश की सरकार का कहना है। संविधान के अनुच्छेद 38(2) में लिखा है, क्या लिखा है कि राज्य आय की असमानता, ये देखो, एक आदमी 100 कमाता है, 1000 कमाता है, 1 लाख कमाता है, 1 करोड़ कमाता है एक दिन में, ऐसा कैटेगरी, ये आय की असमानता है। आय के इस असमानता को कम करना है, नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे लाना है, फिर उसको समान करना है, बराबर करना है, ये संविधान का निर्देश है। तो राज्य ऐसा कर रहा है। राज्य संविधान के अनुच्छेद 12 में उसकी परिभाषा दिया है। राज्य मतलब संसद, राज्य मतलब सरकार, राज्य मतलब प्रशासनिक अधिकारी, राज्यों का भी और केंद्र के भी। तो आय की असमानता को कम करने का निर्देश संविधान का है। सरकार ने आज तक कम किया नहीं किया तो गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। इनके बीच की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये देश को क्षति पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। और यही वजह है कि देश के 1% से कम लोगों के पास देश की सारी संपत्ति संग्रहित हो गई, सारी संपत्ति संग्रहित हो रही है संविधान के खिलाफ जाने से। तो संविधान के इस अनुच्छेद का पालन कब होगा? संविधान के अनुच्छेद 21 का सख्त निर्देश है, किताब उठा के देख के पढ़ लीजिए। बल्कि मैं तो चाहूँगा, चाय पी रहे हैं, डिस्टर्ब होगा, अभी नहीं। मैं तो कहना चाहूँगा कि संविधान के अनुच्छेद 21 का उसका क्या निर्देश है? 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को राज्य अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देगा। आदेश, संविधान का आदेश, इसमें जी हजूरी नहीं, कोई समझौता नहीं, मैंडेटरी है। तो ये संविधान का आदेश है, तो इस आदेश का पालन कर दिया सरकार ने। इस देश के तमाम लोग जिसकी उम्र 14 साल हो गई है, 8वीं पास है, अगर हमारे परिवार में कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 14 साल से ऊपर है, 8वीं पास नहीं है, तो इसके लिए कौन जवाबदेह है? आप कहेंगे कि आप हैं जवाबदेह, वो जो पढ़ा लिखा नहीं है वो जवाबदेह है, लेकिन ये सही नहीं है। क्योंकि अनिवार्य शिक्षा है तो गवर्नमेंट के चंगुल से आप भाग सकते हैं, गवर्नमेंट के निर्देश से आप भाग सकते हैं, बच सकते हैं। अनिवार्य का क्या मतलब? तो अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है संविधान में। संविधान आपके हित की फिक्र करता है, सरकारें आपके हित का फिक्र नहीं करती, इसलिए संविधान के खिलाफ काम कर जाती है। तो मैं संविधान के प्रति आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। क्यों? कि दिनों दिन हमारी समस्या बढ़ती जा रही है, गरीबी बढ़ रही है, अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है, शोषण बढ़ रहा है, झूठ बढ़ रहा है। और झूठों का तो सरताज निकला, कौन निकला आप सब जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए गूगल सबके पॉकेट में, सबके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल से सर्च आप करके देख लीजिए देश की क्या हालात है। तो साथियों, इस देश को सही रास्ते पे अगर लेके आना चाहो तो संविधान आपके लिए सहायक है। संविधान के सामने सब छोटे पड़ते हैं। संविधान का पालन करने के लिए ये देश का हर एक नागरिक बाध्य है। संविधान के एक एक अनुच्छेद का पालन आप करा लेते हो तो एक एक समस्या का समाधान निकल आता है। संविधान के अनुच्छेद 25 का आप अगर पालन करा लिए, जैसा वो कहता है वैसा काम करा लिए, तो देश से धर्मांधता खत्म हो जाएगी, ये लिंचिंगपन खत्म हो जाएगा, सांप्रदायिकता खत्म हो जाएगी, आपस में धर्म के नाम से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि संविधान के अनुच्छेद 25 का साफ निर्देश है। क्या निर्देश है? 3 शर्तें उसमें कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, अपना सकते हो, आचरण कर सकते हो। किसी भी धर्म को आप त्याग कर सकते हो,
किसी दूसरे धर्म को अपना सकते हो, आपकी स्वतंत्रता है, फंडामेंटल राइट्स है, ये आपका मूल अधिकार है, कोई रोक टोक नहीं कर सकता। लेकिन आपके इस बात के लिए शर्तें हैं। शर्तें क्या है? आपके किसी धर्म का आचरण करने से लोक व्यवस्था में बाधा पैदा नहीं होना चाहिए। आप हू हा करके नंगेपन से आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, जहाँ तहाँ लोगों की व्यवस्था आने जाने के मार्ग अवरुद्ध नहीं कर सकते। पहली बात, लोक व्यवस्था पर आप खलल पैदा नहीं कर सकते। और दूसरी बात, लोक स्वास्थ्य पर भी आप बुरा प्रभाव नहीं डाल सकते। लोक स्वास्थ्य कैसे? आपने अपनी धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ किया किसी भी धर्म का, और सारे अवसाद को नदी में लेके डाल दिया, तालाब में लेके डाल दिया, जहाँ पर आपने कार्यक्रम किया चारों तरफ गंदगी फैल गई। आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं कर सकते, संविधान का निर्देश है। और किसी के भी संवैधानिक अधिकार के खिलाफ आप नहीं जा सकते। अगर इन तीनों चीज़ों का आप पालन करोगे तो कोई भी धर्म के मानने वाले लोग रहें, आपस में विवाद नहीं होगा। आप अपने एरिया में, अपने दायरे में रह के आप काम करोगे तो आपस में विवाद नहीं होगा। तो संविधान शांतिमय व्यवस्था देता है। आज हम सांप्रदायिकता के आग में झुलस रहे हैं, धर्मांधता से परेशान हो रहे हैं, लिंचिंग से प्रभावित हो रहे हैं, आए दिन लोग मारे जा रहे हैं। तो इन सब से अगर बचना है, बचाना है, तो आपका संविधान का पालन कराना पड़ेगा। और आपको अपना अधिकार चाहिए तो अधिकार पाने के लिए संविधान तक जाओ। किसी प्रकार की समस्या का समाधान चाहिए तो उसके लिए संविधान तक आप जाइए। संविधान के अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 43 आप पढ़िए। देश में जितने बेरोजगार हैं सबको उसके क्षमता और उसके योग्यता के अनुरूप काम पाने का अधिकार है, लिखा है संविधान में। लेकिन काम मिला नहीं लोगों को। क्यों नहीं मिला? सरकार को इन चीज़ों से इंटरेस्ट नहीं होती। तो मैं आप लोगों का ध्यान थोड़े समय में संविधान के प्रति आकर्षित करने की कोशिश किया। आप लोग विद्यार्थी हैं, आप लोगों का पूरा भविष्य अभी संचालित होना है। कल के आप लीडर बनेंगे, कल के देश को चलाने वाले बनेंगे। और हमारा देश दुनिया का श्रेष्ठ संविधान के साथ 75 वर्षों का सफ़र कर रहा है। 75 वर्षों में देश की जनता अपने अधिकारों की पहचान नहीं कर पाया जो संविधान में दर्ज है। आप लोग समय रहते पहचान लीजिए। देश की जनता 75 वर्षों में संविधान का पालन नहीं करा पाई जो जनता के हित में है। ये संविधान का पालन आपको कराने की ज़रूरत है। संविधान का पालन तभी आप करा पाएंगे जब आपको संविधान की पर्याप्त जानकारी होगी, एक बात। दूसरी, संविधान पालन कराने की सच्ची नियत आपकी होगी। जैसे कि शासन प्रशासन में जो लोग हैं, सच्ची नियत उसकी होगी, मनसा होगी तो संविधान का पालन कराएगा। और सच्ची नियत नहीं होगी तो आपके सामने झूठ बोलेगा, षड्यंत्र करेगा। और तीसरी बात, संविधान को पालन कराने के लिए अधिकृत होना चाहिए। अभी हम पब्लिक के रूप में संविधान का पालन कराने के लिए किसी के हाथ बाँह नहीं पकड़ सकते, बाँह पकड़ करके पालन नहीं करा सकते। हम ज़्यादा से ज़्यादा धरना दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, चक्का जाम कर सकते हैं, लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से यही अपील करने आया था कि भारत दुनिया का सोने का चिड़िया कहलाता था कभी, जब उस समय के संविधान का पालन होता था। अब वो समय यही संविधान चलता था। तो भारत विश्वगुरु कहलाता था कभी इसी संविधान के पालन होने से। भारत विश्व में शांति का संदेश दिया
इसी संविधान के सिद्धांतों की वजह से। और ये संविधान बौद्ध काल में यही संचालित हो रहा था। आज ये संविधान हमारे बीच में उपस्थित है। आज इसका ठीक ठीक पालन कराने की ज़रूरत है। ये देश पुनः चल पड़ेगा अपने सही मार्ग पे। तो मैं 2 मिनट में एक संविधान को पढ़ना चाहूँगा और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आज संविधान के हीरक जयंती के अवसर पर हम सब लोग एक साथ एक स्वर में संविधान को पढ़ें। तैयार हैं आप लोग? तो प्लीज़ आप लोग अपनी अपनी जगह खड़ा हो जाइए। खड़ा मैं इसलिए करा रहा हूँ कि ये काम बहुत पहले हमको कर लेना था। संविधान लागू होने के 75 साल में आज पढ़ रहे हैं, बहुत पहले कर लेना था। विलम्ब होने की वजह से बतौर सजा के रूप में हम आज खड़ा होकर के संविधान पढ़ेंगे। एक अनुच्छेद को मैं पढ़ूंगा।